हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। तो तुम जहां रहो, जैसे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और अपनी पढ़ाई फोकस करो। तो आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी पार्ट 4, जिसमें हम लाए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन किए थे व्हाट इज वर्क। सेकंड पार्ट में डिस्कशन किए व्हाट इज एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में। थर्ड पार्ट में डिस्कशन किए अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम लाए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So by definition, energy neither created nor destroyed, it only transferred from one form to another. Energy neither created nor destroyed, it only transferred from one form to another. ठीक है? तुम्हारे घर में बिजली आता है, तुम बिजली स्विच ऑन किए, पंखा चालू, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू विंड एनर्जी एंड सम हीट एनर्जी। तुम्हारा लाइट जला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी एंड सम हीट एनर्जी। तुम कुकिंग किए, खाना बनाए, तो हीटर में खाना बनाते हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। तुम गैस से खाना बनाते हो, तो गैस का जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी। तो हमेशा एनर्जी चेंज होता रहता है। सो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब इनिशियल एनर्जी जितना है उतना एनर्जी फाइनल का होगा। यहाँ का 100 जूल मतलब यहाँ का 100 जूल होगा। ये घूम फिर के आएगा ना, जितना भी आएगा वो चेंज होगा, उतना का चेंज होगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारा हम पढ़ेंगे टोटल एनर्जी बिफोर में जितना है, आफ्टर में उतना है, उसको हम कंजर्व बोलते हैं। ठीक है, देखो हम बेसिकली आज मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी जो है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? देखो और छोटा सा यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, ये हाइट एज के ऊपर है। सो एच इजकल 10 मीटर ले लो, जी हमेशा 10 है, जी इजकल 10 ले लो, मास 2 kg है। ठीक है, ड्यू टू हाइट इस बॉडी में सपोज इस ड्यू टू हाइट क्या होता है? ड्यू टू हाइट इस बॉडी में कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू पोजिशन, ड्यू टू हाइट, तो बॉडी एक्वायर्स सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें कितना होगा? एम जी एच। एम कितना है यहाँ पे? 2 किलो, जी 10 का है, एच भी 10 का है, तो कितना हो जाएगा? 200 जूल। क्लियर है? ठीक है, अभी बॉल ड्रॉप कर रहा है, बॉल ड्रॉप किया, बॉल ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ तक आ गया, नीचे आ गया। नीचे आया मतलब अभी एज क्या है? अभी एज क्या है? 0 है। ये रेफरेंस पढ़ लिया ना, ये पॉइंट। अभी एज क्या है? नीचे से कितना? 0 है। तो एट ए यहाँ पे ये बी है, एट ए पोटेंशियल एनर्जी का 200 जूल, एट बी पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू एम जी इंटू एच से 0, तो इजकल टू 0 है, ये 0 जूल है। तो सर ये तो वैलिड हो गया, टोटल एनर्जी बिफोर इजकल टोटल एनर्जी आफ्टर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सर ये 200 जूल है, यहाँ पे तो 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो 100 कहाँ, 200 कहाँ गया? मैं बोला था एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब जैसे बिजली तुम इलेक्ट्रिक ऑन किए तो बिजली से विंड एनर्जी आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अगर 200 जूल है, यहाँ पे 200 जूल है ना, तो यहाँ पे भी 200 जूल आना मांगता है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है 200 जूल, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी किस अलग रूप में आ गया। 200 जूल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में था। ठीक है, यहाँ पे 200 जूल और किस रूप में आ गया? ठीक है, तो ये जो 200 जूल आ गया वो कौन सा रूप में आया? ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। समझ गए? तो तुम्हारा एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पे 200, लेकिन ये फॉर्म चेंज हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0 है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में था। यहाँ पे बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, भी तो 0 था, तो यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एच हाइट आया, एच हाइट है, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी में स्ट्राइक करेगा? बॉल ऐसे एच हाइट से आया तो स्ट्राइक किया ना, कितना वेलोसिटी में स्ट्राइक करेगा? वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, इसको h ले लेते, यू 0 है, इनिशियल ड्रॉप है, तो वी स्क्वायर कितना है? 2gh, वी स्क्वायर इजकल 2gh। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ है, एम कितना है? मास कितना है?
2 किलो, 2 किलो, बी का कितना है 2GH, 2G कितना है 10 का, H कितना है 10 मीटर, 10 मीटर, तो 2 कट गया, कितना है 200 जूल है। तो देखो ऊपर पार्ट ए में, इस ए पोजीशन में 200 जूल है, बी पोजीशन में भी 200 जूल है, इसीलिए यहाँ का 8A ऑल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट पार्ट बी में सारे इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी था पार्ट ए में, वो सारे बी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया। इसलिए मैं लिखा था कि टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी कंजर्व द इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो एक कम फ्री फॉल का केस लेते हैं जो हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखो, तो एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, टोटल एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर, ठीक है। तो देखो छोटा सा क्वेश्चन है फ्री फॉल का, ठीक है। सपोज ये बॉल है, ये पॉइंट है, ये बॉल से गिर रहा है, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, क्लियर है, दिख रहा है ना। इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लिए, रेफरेंस पॉइंट इसको ले लिए, रेफरेंस पॉइंट मतलब यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम 0 करते हैं, इसको हाइट 0 हो गया, ठीक है। सपोज ये h हाइट पे है, ये h हाइट पे है और ये सपोज x हाइट गिरा, मतलब एक बॉल है, सपोज ऐसे ये एक बॉल है, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा, ड्यू टू द हाइट द पोटेंशियल एनर्जी देयर इन द बॉल इन दिस मार्कर, कुछ है तो गिरा, x हाइट गिरा तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, एंड ड्यू टू वेलोसिटी इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ पे नीचे पूरा पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कितना होगा 0 हो जाएगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हाइट ओनली पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा इस बी पॉइंट में वेलोसिटी कुछ एग्जिस्ट है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों आएगा, और यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0 होगा, ऑल एनर्जी विल कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल देखते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं इसको, क्लियर है, क्लियर। देखो यहाँ पे 8A में हम देखे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा m, इसका मास m ले लो, m g नीचे, हमेशा g नीचे, m g h, ये पता है 8A, क्लियर है। 8B में लिख लो, 8B में क्या होगा, बॉल अगर x हाइट नीचे गया, बॉल यहाँ से ये बॉल h हाइट नीचे गया, तो यहाँ से कितना दूर है h माइनस एक्स, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा mgh, h कहाँ से लेना है बेस से लेना है, बेस से लेना है यहाँ से, तो यहाँ का हाइट कितना होगा mg, ये कितना होगा h माइनस एक्स, टोटल x है, ये x है तो ये कितना होगा h माइनस एक्स, क्लियर है। तो h माइनस एक्स लिखते हैं, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है 8B, इस पॉइंट में mg h माइनस एक्स एनर्जी, क्लियर है। लेकिन ड्यू टू ये बॉल गिर रहा है ना, ये बॉल जो गिरेगा अभी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गया, अगर ये मार्कर गिर रहा है तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गया, एंड ड्यू टू वेलोसिटी द बॉडी एक्वायर्स सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालो कितना होगा v इक्वल टू 2gh, h मतलब x आया, वेलोसिटी आएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये 0 था, मतलब ये वाला केस है, ये 0 था, ये कितना दूर आया x दूर आया, तो यहाँ पे v कितना है, g हमेशा नीचे, तो क्या लगाओगे v इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh, हाइट जो है तो u तो 0 है, ड्रॉप है, v इक्वल टू 2g, ये x है, x 2gx, v इक्वल 2gx, यही तो है, क्लियर है। तो v इक्वल 2gx, क्लियर है। तो ये 2gx हम डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर प्लस 2gx, क्लियर, 2gx, ठीक है। तो क्या है, दोनों को मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा mgx, ये वाला mgx है, ये कितना है mg h माइनस एक्स प्लस mgx, ये कितना होगा mgh
माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, एम जी कट गया तो ओनली क्या होगा एम जी एच। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एनर्जी कितना है एम जी एच। क्लियर है? यहाँ पे कितना था एम जी एच, एम जी एच यहाँ पे जो एम जी एच था पोटेंशियल एनर्जी कितना था एम जी एच माइनस एक्स, ये पोटेंशियल एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी कितना आया एम जी एक्स, ठीक है एम जी एक्स आया, ठीक है। तो दोनों को मिलाने से ये एम जी एच आ गया। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इंक्लूड ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एम जी एक्स, ठीक है। ऐड कर देने से एम जी एच। क्लियर है? 8C 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 क्या है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। यहाँ का हाइट कुछ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सारे एनर्जी का काइनेटिक हुआ। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालो v इक्वल टू 2g, कितना हाइट है कितना आया h हाइट आया, ये पूरा हाइट h है ना, तो 2gh 2gh। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर 2gh, 2 कट गया, ये कितना होगा mgh। तो यहाँ का एनर्जी कितना होगा mgh। क्लियर है? तो यहाँ भी mgh, यहाँ भी mgh, यहाँ भी mgh। सो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ऑल द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगा, कुछ पोटेंशियल जाया कुछ काइनेटिक आया, यहाँ पे सारे काइनेटिक हो गए। क्लियर है? इसीलिए इस लेवल का एनर्जी जितना है इस लेवल का एनर्जी जितना है इस लेवल का एनर्जी भी उतना है। इसीलिए बोलते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? ठीक, छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, करो छोटा सा क्वेश्चन है। क्लियर है? मतलब हमेशा देखना हर लेवल पे एनर्जी सेम है, हर लेवल पे एनर्जी सेम है, भले वो एनर्जी कुछ फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहाँ पे सपोज 200 था, 200 जूल है, तो ये अगर 100 हो गया, यहाँ पे 200 आ गया, हो सकता है 50 150 हो, लेकिन ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, टोटल एनर्जी बिफोर इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर। क्लियर है? क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो। देखो सपोज एक बॉल है, मैं तो ऐसे ले रहा हूँ छोटा सा क्वेश्चन। ये बॉल है, इसका टोटल एनर्जी मैं बोला इसका 200 जूल टोटल एनर्जी, बॉल ऐसे आया यहाँ पे गिरा, ठीक है। मैं बोला था यहाँ का सपोज मैं बोला तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी सपोज 150 है जूल, तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 150 होगा, 200 होना चाहिए। अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 100 हो गया तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 100 से 200 मांगता है। अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 150 हो गया 50 हो गया, दे घटेगा ना, ये 50 जूल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया यहाँ पे 150 हो जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल है तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 200 जूल होगा। तो एनर्जी देखो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व 200 जूल, यहाँ पे क्या था यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 200 जूल था और काइनेटिक एनर्जी कितना था 0 था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, वो जो डिक्रीज करके इसको दे रहा है, ये थोड़ा डिक्रीज किया उसको दिया, ये डिक्रीज किया इसको दिया, ये डिक्रीज किया इसको दिया, ये 0 हो गया ये हो गया पूरा। पहले पोटेंशियल एनर्जी 200 था, अभी काइनेटिक एनर्जी 200 हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तुम करोगे। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन है दोबारा। ये बॉल है 40 kg का, ठीक है, 5 मीटर हाइट पे है, ये हाइट है 5 मीटर। क्लियर है? ये रेफरेंस पॉइंट है। तो ये बोला कि इस बॉल को ड्रॉप किया, इस बॉल को ड्रॉप करे मतलब क्या, धीरे धीरे उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यहाँ पे सारे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो बोला कि किस पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट में होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट में होगा। देखो तो हम इसको कैसे करेंगे, इस पॉइंट में ओनली क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है इक्वल टू एम जी एच, एम कितना है 40 kg, जी 10 है, एच कितना है 5 मीटर, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2000 जूल है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ के 2000 जूल है, वो बोला कि किस यहाँ कितना दूर आने के बाद
उसका काइनेटिक एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 2000 जूल ये 1000 होगा और ये भी 1000 होगा। क्लियर है, समझ रहे हो? 2000 जूल यहाँ था, कंजर्वेशन एनर्जी डालेंगे तो ये 1000 होगा। कितना दूर आने के बाद, सपोज यहाँ का मैं कह दिया पोटेंशियल एनर्जी करो 1000 जूल, तो ये हाइट सपोज मेरे को पता नहीं, सपोज एच हाइट ले ली, यहाँ से कितना दूर है, एच है, तो इसके क्या लिखूंगा, एम जी एच इजिकल टू 1000 जूल। ठीक है, एम कितना है 40 इंटू 10 इंटू एच इजिकल 1000। इट इम्प्लाइज एच इजिकल टू 1000 बाय 400 कितना 5/2 मतलब 2.5 मीटर। 2.5 मतलब ये 2.5 मीटर हो गया, तो मतलब क्या ये भी 2.5 आया होगा, 2.5 मीटर आया होगा। मतलब मिड पॉइंट पे, एट मिड पॉइंट में इनका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है? यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है 2000 जूल है। वो क्वेश्चन बोला कि यहाँ से कितना दूर या यहाँ से कितना दूर जाने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर बराबर हो गया तो पोटेंशियल इतना काइनेटिक इतना, मतलब यहाँ से तुम्हारे पास 2000 रुपया है, तुम 1000 तो अपने भाई को दिए, अपने पास 1000 रखा है, तो सेम हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी 1000 है, पोटेंशियल 1000 का है, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल का है तो यहाँ पे एनर्जी कितना कैसे आएगा, ड्यू टू दी साइड, इस साइड से थोड़ी आएगा, ये वाला हाइट ना फ्रॉम बेस से कितना हाइट है, यहाँ से कितना हाइट है, वही वाला एमजे जो है ना, तो यहाँ पे एमजे इक्वल 1000 जूल के एच इक्वल टू 2.5 मीटर। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, करो, क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में कुछ नहीं है, इनिशियल तुम्हारा है ना एनर्जी बिफोर इक्वल टू एनर्जी आफ्टर, ये वाला तुम लगाओ। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये सबको 10 kg का एक बॉडी है, 10 kg का बॉडी है, ये बॉडी ऐसे नीचे आ रहा है, सपोज ये 5 मीटर का हाइट है, ये हाइट 5 मीटर का है। मैं क्या बोला कि सर 1 मीटर आने के बाद इसका एनर्जी क्या है, 2 मीटर आने के बाद इसका एनर्जी क्या है, 3 मीटर आने के बाद इसका एनर्जी क्या है, 4 मीटर आने के बाद इसका एनर्जी क्या है। अब जब 5 मीटर आएगा ना, यहाँ पे 5 मीटर आएगा तो यहाँ का एनर्जी कितना है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस किस का है हमें निकालना है। ट्राई करो इसको। देखो ये पॉइंट में तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच, एम कितना है 10 किलो, जी कितना है नीचे 10, एच कितना है 5 मीटर, तो कितना हो गया 500 जूल। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक कितना होगा 0 होगा, बढ़िया रेस्ट है तो काइनेटिक 0 है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी इक्वल टू 500 जूल। ठीक, यहाँ पे 500 जूल हो गया, यहाँ पे 500 जूल मतलब यहाँ भी 500 जूल होगा। बॉडी 1 मीटर आया है मतलब 4 मीटर अभी भी ऊपर है, बॉडी 1 मीटर आया ना, अभी भी 4 मीटर बॉडी ऊपर है। बॉडी जब यहाँ पे आ गया बॉडी, तो ये यहाँ से 4 मीटर ऊपर है, तो ड्यू टू 4 मीटर हाइट पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी इंटू एच, एम कितना है हमारा 10 kg, ये 10, एच कितना है 4, तो 400 जूल। तो 400 जूल का पोटेंशियल एनर्जी हमें डेवलप हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 400 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना डेवलप होगा 100 जूल का, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100 जूल का, टोटल 500 ना। क्लियर हो रहा है? इस पॉइंट में ड्यू टू ओनली हाइट द बॉडी पोजेस ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा हो गया 500 जूल का। क्लियर है? जब बॉडी 1 मीटर आया मतलब यहाँ से कितना दूर अभी है 4 मीटर, तो ड्यू टू दिस 4 मीटर द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल 400 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 100 का होगा। ठीक है, यहाँ पे बॉडी 2 आया तो यहाँ से कितना दूर है 3 दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू 3, मतलब तुम यहाँ से कितना आ रहे हो मैटर नहीं करता, यहाँ से कितना दूर है वही पोटेंशियल एनर्जी मैटर करता है।
यहाँ से तुम कितना दूर आए वो काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करेगा, ठीक है, कितना उसके बारे में, इसके हिसाब से काइनेटिक इंक्रीज करेगा। लेकिन बेस से तुम कितना ऊपर रहो वो पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर आए तो बेस से यहाँ से 3 मीटर हो, यहाँ पे 3, तो mgh इसका कितना 300 जूल। अगर 300 जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक कितना होगा यहाँ का, काइनेटिक इक्वल टू 200 जूल होगा। यहाँ का काइनेटिक कितना होगा 100, ठीक है। यहाँ काइनेटिक कितना है 0 है, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो, और ये वाला डिक्रीज कर रहा है। 8 3 मीटर, ये 3 मीटर में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 3 मीटर आ गया मतलब नीचे से 2 मीटर, वेरी गुड। तो 10 इंटू 10 इंटू 2 कितना होगा 200 जूल, ठीक है 200 जूल। तो काइनेटिक कितना होगा 300 जूल, क्लियर, वेरी गुड, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 4 में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 1 मीटर होगा ना, ये 1 मीटर है तो ये कितना 100 जूल, ये काइनेटिक कितना होगा ये 400 जूल। अब यहाँ पॉइंट में, इस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाइट तो कुछ है ही नहीं, 0 हो गया, तो पोटेंशियल 0, तो काइनेटिक कितना होगा सारे हो जाएंगे 500 जूल, 500 जूल हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है क्या है कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटता रहता है और हमारा काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी एट ईच लेवल, एनर्जी एट ईच लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी बिफोर, एनर्जी आफ्टर। यहाँ पे 500 था ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 था। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 400 हुआ, काइनेटिक एनर्जी 100 हुआ, 300 200 200 300 100 400 500 0, 500 0, ठीक है, 500 500 500 500 500 500, ठीक है। तो 500 जूल इज कंजर्व थ्रू आउट द जर्नी, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ये क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करो। सपोज एक ऐसे पेंडुलम है, ऐसे ऐसे पेंडुलम, ऐसे तुम, ये है पेंडुलम, ठीक है, इसको एक एक्सट्रीम ले आए तुम, ऐसे इतना दूर तक जाता है वो, ठीक है, एक्सट्रीम में, ठीक है, और इधर उतना एक्सट्रीम में जाता है, इतना एक्सट्रीम जाएगा, इतना एक्सट्रीम जाएगा, ठीक है, बॉल इतना एक्सट्रीम जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बोला कि किसमें काइनेटिक ज्यादा होगा, कहाँ पे, मीन्स किस पोजीशन में, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन, ये सी पोजीशन, इसका रेफरेंस ले लिया, ठीक है। मैं बोला कि किस पॉइंट में ए में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, बी में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा और सी में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, किस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, किस में होगा या किस में कम होगा। देखो तीनों केस में ए बी सी तीनों में टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो देखो किसमें कहाँ पे किस पोजीशन में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ट्राई करो, ट्राई करो, किस पोजीशन में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे यहाँ के रुक गया तो वेलोसिटी इक्वल 0, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 है। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा ये किसके चलते, हाइट के चलते, इससे कितना हाइट, तो मास है m है, तो इसका एनर्जी कितना होगा mgh, ये सारे पोटेंशियल एनर्जी हो गए। तो काइनेटिक 0 है तो ऐसे आया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में 0, बिकॉज ये रेफरेंस ले लिया मैं, यहाँ पे हाइट 0 है तो यहाँ का सारे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गया सी में गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, सारे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, क्लियर है। तो इस मिड पॉइंट में, इस पोजीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम होगा, क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है। सपोज टोटल 200 जूल है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 200 जूल हो गया, ये भी 200 जूल है, तो बीच का तरह 100 है, ठीक है, या 50 150 है। तो इस मीन पोजीशन में ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 है, जहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा वहाँ पे सारे एनर्जी कन्वर्ट हो गया ना, तो वही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों में मैक्सिमम है, क्लियर है, क्लियर, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट, क्लियर है, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो हम एक ड्रॉप वाला केस किए,
मतलब इसको ड्रॉप किए 1 मीटर में कितना, 2 मीटर में कितना, 3 मीटर में कितना, 4 मीटर में कितना, 5 मीटर में कितना, उसका एनर्जी कैसे कितना कंजर्व हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, काइनेटिक कितना है। क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है। सपोज इसका मास है 5 kg, इसको मैं 40 में मार रहा हूँ, 40 मीटर पर सेकंड में बॉल को मारा, ठीक है। तो बॉल को मारा तो बॉल ऐसे आया, सपोज यहाँ पे बॉल रेस्ट हो गया, बॉल रेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये बोला कि 5 सेकंड में, यहाँ से 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद इसका एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल कितना है, काइनेटिक कितना है, समझ रहे हो। मतलब बॉल यहाँ पे है, एक बॉल है यहाँ पे भी मारा, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। तो मैं बोला हर सेकंड में उस हर लेवल का पोटेंशियल एनर्जी कितना है और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तुम निकालो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो हम देखो यहाँ पे हम 40 में मारे, मास से 5 किलो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर 40 × 40, ये कितना होगा 2 8 9 40, 4000 जूल है। क्लियर है। तो ये 4000 जूल है, यहाँ पे 4000 जूल है, मतलब धीरे धीरे मतलब हर लेवल पे 4000 जूल होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो ये टोटल एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, लेकिन सारे एनर्जी कितना है 4000 जूल, यहाँ पे सारे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो बॉल कितना दूर जाएगा, कितना दूर में यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो t कितना होगा, t इक्वल टू u बाई जी, u कितना है 40/10 इक्वल टू 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड में बॉडी यहाँ पे आ गई, मैक्सिमम बॉडी 4 सेकंड तक जाएगा, 4 सेकंड में बॉडी पिक कर गया, यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे एनर्जी उसका पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, कंप्लीट होगा 4000, ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा 4000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हमारा 4000 जूल हो गया कंप्लीट। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना है, मैं बोला कि 1 सेकंड में यहाँ पे कितना होगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल कितना है। तो 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 1 सेकंड में यहाँ का u कितना है 5 है, v हमें निकालना है, t दिया है 1 सेकंड, ठीक है। g हमेशा क्या नीचे है, g हमेशा नीचे है ना। 1 सेकंड के बाद बॉल सपोज यहाँ तक आया, यहाँ आया, ठीक है। तो हम क्या करें, v इक्वल टू u माइनस जी टी, माइनस क्यों, g नीचे, u ऊपर g नीचे, इसलिए v इक्वल u माइनस जी टी, u कितना है 40 माइनस 10 इंटू 1 सेकंड इक्वल कितना 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 30 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m कितना 5 किलो इंटू v स्क्वायर 30 इंटू 30 2 15 15 5 75 75 इंटू 3 15 3 15 21 22 इतना, ठीक है। इतना जूल तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। 2250 जो काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो बाकी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तुम्हारा 4000 से इसको 2250 माइनस कर देना, उतना तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो आफ्टर 2 सेकंड, ये 1 सेकंड के बाद आफ्टर 2 सेकंड तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। क्लियर है। देखो 2 सेकंड के बाद तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा, v इक्वल टू u माइनस जी टी डालो, तो v कितना, u कितना है 40 से, g कितना है 10 से, t 2 सेकंड के बाद 2, तो वेलोसिटी कितना होगा 20 है, वेलोसिटी यहाँ पे 20 है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m कितना है 5 इंटू v स्क्वायर, तो कट गया 10 5 दूनी 10 1000 जूल, 1000 जूल तुम्हारा काइनेटिक है। तो पोटेंशियल कितना होगा 3000 का। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। देखो t इक्वल 3 सेकंड, यहाँ से बॉल अभी यहाँ पे था, बॉल यहाँ पे आ गया, तो t इक्वल 3 सेकंड में, t इक्वल 3 सेकंड में तो वेलोसिटी कितना v इक्वल टू u माइनस जी टी, u कितना था
इनिशियल 40, जी 10 है इंटू 3, तो वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर 10 इंटू 10, तो कट गया 5, 25, 250 जूल तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, बाकी तुम कितना करोगे 3750 जूल का तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्लियर हो रहा है? हमेशा 4000, हमेशा 4000 से रहेगा। ठीक है, तो जब टी इक्वल 4 हो जाएगा, टी इक्वल 4 हो जाएगा तो कितना होगा 40 हो जाएगा, 40 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 0। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे काइनेटिक 0, सारा एनर्जी तुम्हारा 4000 जूल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखो अगर तुम यहाँ से फेंके बॉल, मैक्सिमम कितना हट जाएगा, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, 40 इंटू 40 बाई 20 कितना होगा 2, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर है, तो यहाँ का एनर्जी कितना होगा m 5 g इंटू एच 80, तो कितना होगा 4 जूल है, जैसे भी निकालो 4 जूल है, तो ये 4 जूल है। यहाँ का जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी था, बॉडी पहले थ्रो किया तुम नीचे से, बॉडी थ्रो कर रहा मतलब ओनली इट हैज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 4000 जूल का है। क्लियर है? तो यहाँ का हाइट कुछ नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जैसे तुम्हारा ये जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें डेवलप हो रहा है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे इतना है, वेलोसिटी यहाँ पे 30 हो गया, तो इतना जूल तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है, तो 400 से माइनस कर देने से उतना आ जाएगा। तब जो तुम यहाँ पे 2 सेकंड के बाद तुम्हारा वेलोसिटी इतना हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 1000 है, पोटेंशियल एनर्जी 3000 है। जब टी का 3 सेकंड तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 250 है और पोटेंशियल एनर्जी इतना है, और थोड़ा ऊपर जाओगे तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी बस उतना है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हर लेवल में और ए बी सी डी सारे लेवल में तुम्हारे सारा है 4000 जूल है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, और ऐसे हाइट को लेके भी कर सकते हो। मैं वेलोसिटी लेके कर दिया, जिस एंगल से तुम करो, जिस एंगल से तुम लेके करो, सारे केस में तुम्हारा कंजर्वेशन एनर्जी आएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर है? कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो पूछो यार, डरने का नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो पहले, यू थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट्स, इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और सारे इक्वेशन जो लग रहा है वो सारे मोशंस का है। ठीक है, तुम्हारा तो 3 इक्वेशन है ना, एस इजकल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इजकल टू यू प्लस ए टी, और एक है वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का देखना, डायरेक्शन में देखना, मतलब अगर तुम्हारा वेलोसिटी इधर जा रहा है, जी नीचे है, इसको पॉजिटिव लिया तो इसको कैसे लेगा, नेगेटिव लेगा। बस ये डायरेक्शन में लिखना है सर, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, इसको देखना। ये सारे में डिस्कस किया हूँ मोशन में जाकर देखना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हैंडल करेंगे। क्लियर है? क्लियर हो? तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, तुम देखे कि सामने कोई आ रहा है, तुम मुझे गाड़ी में जा रहे हो, तुम देखे सामने कोई आ रहा है, तो तुम ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ दूर जाके रुकता है। उसी टाइप का प्रॉब्लम है एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, वो बोला कि 1 टन का है, मतलब 1000 kg का है, 1000 kg का उसका मास है। ठीक है, वो कितने में जा रहा है, 60 मीटर पर सेकंड में उसका वेलोसिटी है। क्लियर है? एक ट्रक है, ज्यादा वजन होगा ना, तो 60 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखा, एक गाय चल रहा है, यहाँ पे गाय ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक काव है, तो देखते ही वो ब्रेक मारा, वो कितना स्पीड किया, वो बोला 9 मीटर के बाद वो स्टॉप कर गया। ठीक है, 9 मीटर के बाद स्टॉप कर गया। ठीक है, तो बोलो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका जो ब्रेक मारने से पहले, बिफोर ब्रेक, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था। ठीक है, और जो ब्रेक मारा, ब्रेक का रिटार्डिंग फोर्स कितना है, रिटार्डिंग फोर्स, ब्रेक का रिटार्डिंग फोर्स कितना है। ठीक है, वो कितने समय बाद गाड़ी स्टॉप करेगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय ब्रेक, वर्क डन बाय ब्रेक। ठीक है, ये चारों चीज पूछा है, लॉन्ग हो गया, हम एक एक को ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो हम सारे ट्राई करेंगे, देखो आराम से एक एक को ट्राई करते हैं हम।
बॉडी ऐसे जा रहा है, बॉडी जा रहा है, बॉडी इज इन मोशन। ए बॉडी इज इन मोशन मीन्स इट हैज सम वेलोसिटी, इट हैज वेलोसिटी मीन्स इट हैज हुज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बोला कि इनिशियल उसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, तो कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास कितना है 1000 का, इंटू भी कितना है 60 इंटू 60, इतना जूल है, कैलकुलेट करना। क्लियर है, हाफ एम वी स्क्वायर तो इतना का होगा। ठीक है, ठीक है। वो बोला कि रिटार्डिंग फोर्स कितना है। रिटार्डिंग फोर्स मतलब गाड़ी ऐसे आ रहा है ना, ब्रेक लगाया, ब्रेक मतलब ऐसे जाएगा, जैसे गाड़ी रहा है, ब्रेक लगाया मतलब अगेंस्ट जाएगा ना, अगेंस्ट। मतलब इस टाइप का एक फोर्स जनरेट हो रहा है। इसका मतलब एक उधर का एक फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है ड्यू टू द ब्रेक लगाया, मतलब ब्रेक एक अगेंस्ट फोर्स किया तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, तो ये वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। देखो, बॉडी जितना काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का जो काइनेटिक, यहाँ तो पोटेंशियल कुछ नहीं था ना, तो इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ये है। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बस है, पोटेंशियल कुछ है नहीं। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी जब जाके यहाँ पे रुक गया तो सारे काम ये क्या होगा, तो सारे काम ये क्या होगा। तो ब्रेक का जो जितना काम है, ब्रेक का जितना काम है, ब्रेक का फोर्स एफ है, 9 मीटर गया, तो वर्क डन बाय ब्रेक एफ इंटू एस क्या होगा, ये सारा एनर्जी होगा। ये सारा ये कितना होगा, 2 कटेगा 3 7 18, 18 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, क्लियर है, 4 5 5 जूल। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये वाला जो वर्क डन है ना, ये जो ब्रेक का जो वर्क डन है, ये सारे वर्क डन नहीं होगा, मतलब जो एनर्जी यहाँ पे था, यहाँ पे एनर्जी 0 हो रहा है, तो सारे कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो ब्रेक के चलते। ठीक है, तो ये ब्रेक सारे काम किया, तो एफ इंटू एस इजिकल टू 18 इंटू 10⁵ जूल। तो एस कितना दिया है, 9 मीटर, 9 मीटर के बाद है 9, तो एफ कितना होगा, ब्रेक का रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा, 18 इंटू 10⁵/9, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन। क्लियर है, फोर्स का न्यूटन है। क्लियर है, तो ये नेगेटिव फोर्स इतना देगा। ठीक है, ये वाला इतना देगा, मतलब फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये वाला नेगेटिव होगा। क्लियर हो रहा है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो रहा है, थीटा इजिकल टू 180 डिग्री हो रहा है, तो डब्ल्यू इजिकल टू माइनस ऑफ एफ एस। तो यहाँ पे रिटार्डिंग फोर्स का इधर ना, मतलब फोर्स तो इधर रह रहा है, ब्रेक का फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 180 मतलब डब्ल्यू इजिकल नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स इतना देगा। क्लियर हो रहा है, पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर टी इजिकल कितने में ये स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है मतलब तुम्हारा भी कितना 0 हो रहा है, यू कितना है 60 का है, 60 मीटर पर सेकेंड। हम अगर इक्वेशन डाले v इजिकल टू यू प्लस 80, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम क्या लिखे v इजिकल टू यू माइनस 80, v तो 0 है यहाँ पे, तो t इजिकल क्या है 80 इजिकल टू यू, इट इम्प्लाइज t इजिकल टू u बाई ए। क्लियर है, t इजिकल टू u बाई ए। यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें पता नहीं, एक्सीलरेशन हमें पता नहीं, u तो पता है, u तो 60 का है, एक्सीलरेशन पता नहीं, तो एक्सीलरेशन कहाँ से डालेंगे, कहाँ से लाएंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन लाएंगे फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स कितना है, फोर्स इजिकल क्या है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये मास इंटू एक्सीलरेशन क्या है, इतना है 2 इंटू 10⁵। मास कितना है 1000 का, तो एक्सीलरेशन कितना होगा 1000 का, तो कितना होगा 3 कट जाएगा तो 200 होगा, 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, एक्सीलरेशन इजिकल टू 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे डाल दो 200, तो कट गया 3 10, तो 3/10 सेकेंड, टी इजिकल टू 3/10 सेकेंड, और इसको तुम लिख सकते हो 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड के बाद बॉडी रेस्ट कर रहा है, बॉडी रेस्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब एक क्वेश्चन दिया कि वर्क डन बाय द ब्रेक, क्वेश्चन दिया वर्क डन बाय द ब्रेक, ब्रेक कितना काम किया, वर्क डन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय ब्रेक, तो ब्रेक कितना काम करेगा एफ इंटू एस, ये वाला एफ इंटू एस, तो इतना चला आएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय एस,
ये वाला कहाँ गया, सॉरी। क्लियर है। अभी बोला है वर्क डन बाय ब्रेक, वर्क डन बाय ब्रेक कितना हो, W इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। ये क्या है, वो टोटल एनर्जी उतना है, इतना 18 इंटू 10⁵ ठीक है। मतलब फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉन मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा ना, मतलब वही वाला जो एनर्जी है ना वही वाला, मतलब ऐसे ये 2 इंटू 10⁵ है, ये 9 डिस्प्लेस किया है, 9 18 नहीं, 18 इंटू 10⁵ हुआ, तो ना ये वाला जो एनर्जी है ना वही वाला एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो इसका एनर्जी क्वेश्चन क्या दिया था, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इतना है। ब्रेक कितना फोर्स दिया, इतना दिया। ये जो एनर्जी वर्क डन होगा इससे हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया तो इतना आया, ठीक है। तो बोला कि कितना टाइम के बाद रुकेगा, तो 0.3 सेकंड के बाद, और कितना ये कितना काम किया, तो ये जो एनर्जी है उतना काम करेगा। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड। छोटा सा क्वेश्चन और करो, बस लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन करो तो अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन करके फायदा कुछ नहीं। क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन है कि यहाँ पे बुलेट है, एक छोटा सा बुलेट है, एक बुलेट है, ठीक है। बुलेट जा रहा है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, तो बुलेट आया, आया इधर घुस गया, ये ब्लॉक में घुस गया। वो बोला कि ये 3 सेंटीमीटर आने के बाद, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्लॉक है ये 3 सेंटीमीटर आने के बाद यहाँ पे इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, v/2। मतलब बुलेट v में जा रहा है, v में जा रहा है, तो 3 सेंटीमीटर जाने के बाद इसका वेलोसिटी v/2 हो रहा है, ठीक है। वो पूछा है कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस, मतलब कितना पेनिट्रेट करने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब जो बुलेट है ना स्टक हो गया, आया मतलब ऐसे भी है, वेलोसिटी है मतलब उसका अंदर घुसेगा, और कितने अंदर जाने के बाद ये स्टॉप हो गया। सपोज ये बुलेट यहाँ के आगे स्टॉप हो गया और यहाँ से नहीं जा रहा है, बुलेट सपोज यहाँ से आने के स्टॉप हो गया, तो यहाँ के वेलोसिटी कितना है, 0 हो गया। तो ये वाला एडिशनल कितना जाएगा, मतलब v में था तो स्टॉप किया, मतलब 3 सेंटीमीटर के बाद v/2 हो गया, और v/2 से 0 होगा, तो कितना दूर जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्या निकालो, ट्राई करो खुद से। हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में डिटो तुम्हें मोशन में किया था, ठीक है। अभी हम कंजर्वेशन एनर्जी के में करेंगे, दोनों वे में कर सकते हैं, मोशन में भी किया था, अब उसको हम कंजर्वेशन एनर्जी लगा के भी कर सकते हैं। देखो इस बुलेट का मास m है, v वेलोसिटी में जा रहा है, इसका मतलब इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, ठीक है। यहाँ पे उसका वेलोसिटी v/2 हो रहा है, तो उसका काइनेटिक कितना होगा, हाफ m v/2 का स्क्वायर है। क्लियर है। यहाँ पे काइनेटिक कितना हो गया, हाफ m v² है। क्लियर है, क्लियर है। तो रिटार्डिंग फोर्स ऐसे दे रहा है, ब्लॉक में अगर घुसेगा, बुलेट आगे ब्लॉक में घुसा, तो ये ब्लॉक कुछ रिटार्डिंग फोर्स देगा, इधर देगा, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये ब्लॉक में जो काम किया, ये जो आया ना ब्लॉक कुछ इसके अगेंस्ट काम करेगा, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट कुछ गया इधर, तो इसका वर्क डन कितना होगा, F/s। ये वाला वर्क डन क्या है, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन, वेरी गुड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतने बोला था, हमेशा याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितना काम किया, F/s इज इक्वल टू हाफ m फाइनल का माने v²/4 माइनस हाफ m v²। ये फाइनल काइनेटिक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ में क्या लिख सकते हैं,
हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस 1 कितना होगा -3/4 -3/4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर मतलब -3/8 एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एस कितना है 3 है, 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ 3 सेंटीमीटर आने के बाद v/2 हो रहा है, मतलब बुलेट आया 3 सेंटीमीटर जाने के बाद v/2 वेलोसिटी हो गया। तो मैं ये भी निकल रहा हूँ, यहाँ का वेलोसिटी v है, यहाँ का वेलोसिटी v/2 है, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही वाला एनर्जी हमारा वर्क का होगा एफ इंटू एस। तो एफ इधर है तो एस गया है 3, ठीक है, तो एफ इंटू 3 इजिकल टू ये माइनस होगा, ठीक है, तो 3/8 3/8 इंटू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से एफ कितना होगा, एफ कितना होगा 3 कट गया तो एफ कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई 8, ठीक है, ये 4 से एम वी स्क्वायर बाई 8 ऐसे निकाल दिए। ठीक, अभी क्या मैं करूंगा यहाँ से यहाँ तक लूंगा, यहाँ से यहाँ तक लूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल क्या है 0 है, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे वही वाला f इंटू एस, सपोज ये वाला डिस्टेंस पूरा मेरे को पता नहीं, सपोज x ले लिया, f इंटू एक्स, एफ इंटू एस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे 0 होगा, वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर नहीं हो रहा, देखो पहले बॉल बुलेट v में जा रहा था, यहाँ तक आने के वो v/2 हो गया, तो v से v/2 जो चेंज हुआ वही वाला ये वार करेगा f इंटू 3, v से v/2 जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक चेंज हुआ v से v/2 जो काइनेटिक चेंज हुआ माने हाफ एम v/2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला जो एनर्जी है वो f इंटू 3 है। क्लियर हो रहा है, अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं ले रहा हूँ v से यहाँ तक, अभी हाफ एम वी स्क्वायर है, जब स्टॉप कर गया वेलोसिटी 0 हो गया, तो 0 से 0 हाफ एम वी स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या है 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो f कितना है, f कितना है एम वी स्क्वायर बाई 8 इंटू एक्स इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर कट गया 2 4, तो इट इम्प्लाइज एस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो एक्स आ गया 4 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर गया था और कितना सेंटीमीटर जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन तुम मोशन का इक्वेशन डाल कर सकते हो, रिटार्डिंग एक्सीलरेशन रिटार्डेशन करके कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस 2s फॉर्मूला करके कर सकते हो। मैं इसको तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कैसे हो सकता है इसको समझा दिया। मतलब एक बुलेट v में आ रहा है, एक ब्लॉक है उसमें घुस गया, तो बोला कि v/2 जब उसका जब 100 में आ रहा था वो 50 हो गया, 50 तक वो 3 सेंटीमीटर गया है, तो और 50 से 0 होगा और कितना सेंटीमीटर जाएगा, तुम करोगे सर ये तो 3 गया 3 जाएगा, नहीं 3 नहीं जाएगा, वही तो बात है। तुम क्या करते हो कि सर ये वेलोसिटी आधा है मतलब 3 गया और आधा जाएगा तो 3 होगा, ये मारोगे, ये गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हमेशा कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे, यहाँ का एनर्जी यहाँ का एनर्जी कंजर्व किया, ये हाफ एम v/2 का स्क्वायर, ये माइनस ये इसका f इंटू 3, और ये से यहाँ से फार से लास्ट तक इसका एनर्जी इतना है, तो x डिस्टेंस गया तो 4 हो गया, ये 4 से 3 गया तो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो उम्मीद है कि तुम लोग अच्छा से समझे होगे, अगर कुछ दिक्कत परेशानी कुछ भी प्रॉब्लम हो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम पावर लाएंगे, तो जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तुम किसी ढंग से करो, मतलब रेफरेंस बुक से करो और कोई अच्छा सा किताब से करो, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।